किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल ही जाती है। कि किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल ही जाती है, अगर हो हौसले बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके बीच एक नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं दोस्तों रविदास जाति के इतिहास के बारे में। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले एक एशिया महाद्वीप में ऐसा राजवंश रहता था जिसे हम इक्ष्वाकु वंश या फिर सूर्यवंशी कहते हैं। इस इक्ष्वाकु राजवंश से सब घबराते थे, सब डरते थे। इसी वंश में तथागत भगवान बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे कई महान सम्राट पैदा हुए। लेकिन आज कुछ मनुवादियों ने उन सभी के वंशजों को अलग अलग जाति में बांट दिया, अलग अलग जातिगत भेदभाव में बांट दिया है। दोस्तों, हम सभी जो है ना ST OBC SC के लोग, वो सब अशोक सम्राट के ही तो वंशज हैं। अशोक सम्राट के शासनकाल में ना तो कोई जाति हुआ करती थी, ना तो कोई भेदभाव हुआ करता था। सब लोग एकजुट होकर रहा करते थे। सब लोग मित्रता और भाईचारा का संदेश देते थे और कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन एकजुट होकर निकाला करते थे। ना तो कोई गरीब, ना तो कोई अमीर हुआ करता था दोस्तों। बट कुछ मनुवादियों ने मिलकर आज हम सबको ऊंच नीच के जाति में बांट दिया है। दोस्तों, ऐसे कब तक? इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आज अगर कोई रविदास आ जाए घर में पानी अगर प्यासा है तो पानी देने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो अछूत है। क्यों दोस्तों? वो भी तो इंसान ही है ना। ये जाति बनाया है किसने? दोस्तों, ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक ऐसा होगा तो हमारा भारत, हमारा देश, हमारा समाज कैसे तरक्की कर पाएगा? हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, ऊंच नीच के तराजू में तौलते रहेंगे एक दूसरे को। तो दोस्तों, ऐसा अब हमें नहीं करना चाहिए। हम समाज में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम जाति बंधन से ऊपर उठकर एक दूसरे को समझें और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, एक दूसरे के सुख और दुख में हम सब सहयोग दें और अपने समाज में तरक्की लाएं, अपने समाज को जागरूक करें। हम सब रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वास, पाखंडवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें। दोस्तों, जब तक ये अंधविश्वास रहेगा ना, तब तक ये समाज की तरक्की नहीं हो पाएगी। क्योंकि अशोक सम्राट के शासनकाल में ना तो कोई पाखंडवाद था, ना तो कुछ था। सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे और सब लोग उस समय उस अशोक सम्राट के शासनकाल में बौद्धिस्ट हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के साथ बात कर रही हूँ रविदास जाति के इतिहास पर। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, रविदास जाति के घर अक्सर गांव के बाहर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई भी राजा होता है, उसका घर गांव के बाहर ही होता है, इसलिए। और जैसा कि हमने कहा है कि रविदास जाति को अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कहीं पे रविदास तो कहीं पे दास, कहीं पे महार तो कहीं पे मेहरा, कहीं पे जाट, कहीं पे चमार भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रविदास जाति से बौद्ध धर्म छीनने के बाद उसे धर्म विहीन कर दिया गया था और अछूत इसलिए बना दिया गया था कि यह जाति फिर से एकजुट होकर बौद्ध धर्म को खड़ा फिर से न कर पाए। जी हाँ दोस्तों,
उनका मनुवादियों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ये लोग आपस में फूट कर रहे हैं, क्योंकि आपस में जब मित्रता करके रहेंगे तब तो ये सब आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। रविदास जाति की शिक्षा पर रोक इसलिए लगाई गई थी वह ताकि वह अनपढ़ रहेंगे तो खुद को अछूत समझेंगे, कभी यह नहीं जान पाएंगे कि रविदास भी राजशाही खून है। इसलिए रविदासों पर की शिक्षा पर रोक लगाई गई, दलितों की शिक्षा पर रोक लगाई गई, ताकि शिक्षा अगर पाएंगे, शिक्षा नहीं पाएंगे तो सब लोग फूट फूट कर रहेंगे, एक दूसरे को है दृष्टि से देखेंगे, ऊंच नीच आएगा इनमें, और ये बुद्ध धर्म को खड़ा नहीं कर पाएंगे। रविदास खुद चमार इसलिए नहीं कहलाना पसंद करते हैं क्योंकि असल में इनका नाम तो चमार है ही नहीं, ये तो हम सब तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। जितने भी एसटी ओबीसी एससी के लोग हैं सब तो सम्राट अशोक के ही वंशज हैं, क्योंकि उनके शासनकाल में ना तो कोई जाति हुआ करता था, ना ही तो कोई अंधविश्वास और पाखंडवाद हुआ करता था। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जातियां आर्य नहीं थी वह सभी सम्राट अशोक के वंशज हैं और थे और हैं भी। जैसे कि कोई भी जाति हो, मौर्य या फिर नौनिया या फिर राजभर या फिर ऐसे कई जातियां हैं दोस्तों, सब हम सब जितने भी जातियां हैं सब सम्राट अशोक के वंशज हैं। और फिर दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में इस बात का प्रमाण भी है। अगर आपको इस बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप बाबा साहब की लिखी किताब हु वाज शूद्र या फिर शूद्र कौन थे इसे पढ़ सकते हैं। और जितने भी एसटी ओबीसी जितने भी बौद्ध भाई हैं, हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से सब लोग जागरूक हो और अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ें और अपने आप में जागरूकता लाएं और एक दूसरे को हैत दृष्टि से ना देखें। कोई भी ऊंच नीच यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये तो मनुवादियों ने मिलकर हमें जाति के तराजू में बांट दिया है ताकि एक दूसरे से ये लोग फूट फूट कर रहें और कभी भी आगे ना बढ़ पाएँ और कभी भी एकजुट ना हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम समाज में जागरूकता लाएं और ये रूढ़िवादी सोच, ये रूढ़िवादी परंपरा है, इससे ऊपर उठकर हम समाज के लिए कुछ करें और देश की तरक्की हो। दोस्तों अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि परेशानियों से भागना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी के एक इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागने पर कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, संघर्ष से लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। और नमस्कार, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।